हेलो, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स रीड। जो हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जो बुक हमने न्यू स्टार्ट की थी, वो है हमारी ज्योग्राफी की बुक। और उसके अंदर हमने क्या टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज की प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, क्यों ज़रूरत है ये भी पढ़ा था। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं या फिर जो अर्थ है उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं, रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम प्लानिंग की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ही ग्रीड है कि हम आगे भी उसको इस्तेमाल करते रहें, नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश भी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, उसके लिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास एक ऐसी प्लानिंग हो जो रिसोर्सेज को आज के लिए भी इस्तेमाल कर सके, आज की इकोनॉमिक कंडीशंस को, आज की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सके, साथ में जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसकी नीड्स को भी पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ओके, तो इसके लिए एक सबमिट हुआ था, अर्थ समिट के नाम से जिसको जाना जाता है, और ये हुआ था 1992 में। तो सबसे पहले तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म है, इसके बारे में बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम इस तरह से प्लानिंग करें कि डेवलप भी कर सके, साथ में क्या कर सके, साथ में जो रिसोर्सेज है उनको एंड होने से भी बचाया जा सके। तो दो कंडीशन आती है इसके अंदर कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना ही तो वो डैमेज हो, ना ही जो हमारी डेली की नीड्स है उनके अंदर कहीं से कमी आए। तो इस तरह से अगर हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जो प्लानिंग की गई थी वो है अर्थ समिट के रूप में आई, जो कब हुआ था, 1992 में रियो दी जनेरियो। और रियो दी जनेरियो कहाँ है, ये एक सिटी है ब्राजील के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या किया गया था, फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड किया गया। समिट का मतलब क्या होता है, समिट का मतलब होता है जब कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल 100 जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मिले, और उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, साथ में किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाएगी, इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन की थी। ओके, और वहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी साइन होता है, एक पेपर भी साइन किया जाता है, जिसमें हमें क्या बताया गया था कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जो पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे बना के रखा जाए। यहाँ पे एक एजेंडा अडोप्ट किया जाता है जिसका नाम रखा गया था एजेंडा 21। एजेंडा का मतलब एक तरह से हम ले सकते हैं कि हमारी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं उसको हम एजेंडा बोल सकते हैं, या फिर जो हमारा मकसद क्या है। ओके, तो एजेंडा 21 साइन किया गया था यूएनसीईडी। ये यूएनसीईडी जो है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जिसको हम ये एक्रोनियम है, तो इसको फुल कैसे पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए वेरियस स्टेप्स लेती है, साथ में वर्ल्ड कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करे उसके लिए भी जो रिसर्च है वो करती रहती है। तो क्या इनका एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम था, किस तरह से एनवायरनमेंट भी बचे, विदाउट डैमेज हम उसको यूज भी कर सके, और जो फ्यूचर नीड्स है उनके लिए भी बचाया जा सके। ओके, साथ में और क्या क्या चीजें थी, जो पॉवर्टी है, डिजीज है, उनसे कैसे वर्ल्ड को बचाया जा सके, एक दूसरे का जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है, एक दूसरे को सहयोग किस तरह से दिया जाएगा। हमने अभी देखा था कोविड के टाइम पर, तो उस टाइम क्या था, जिस देश के पास दवाइयाँ ज़्यादा थी उन्होंने दूसरे देशों को भेजी थी। अगर कहीं पर ज़्यादा बुरी कंडीशन थी तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी। तो यही था हमारा ग्लोबल कॉरपोरेशन। एक ऑब्जेक्टिव दिया गया कि हर एक जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, अपने लोकल एजेंडा भी तैयार करेंगी। लोकल गवर्नमेंट मीन्स एवरी कंट्री की गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्रीज है वहाँ की गवर्नमेंट ये तैयार करेगी। और इससे क्या बेनिफिट होगा,
जो इशू होते हैं लोकल, उनको लोकल पीपल ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो इस कारण लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी एक एजेंडा सेट करेगी। ये जो तीनों टर्म्स है ये कई बार एग्जाम्स में छोटे छोटे मतलब 1 या 2 मार्क्स में आ जाती है, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अंदर और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि इसमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके बारे में ही बातें की गई थी, साथ में क्लाइमेट चेंज के बारे में, मेन यही पॉइंट था इनका। थैंक यू।